lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in I'm sorry, शायद मैं गलत टाइम पर पहुंच गया। मैं बाद में आता हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, आपने मुझे बुलाया क्योंकि यूकी ने कहा कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो बताइए कि मुझसे कौन सी जरूरी बात करनी है। देखिए, जो बात करनी है जल्दी करिए, क्योंकि रात बहुत हो गई है और मुझे घर भी जाना है। मिस्टर जॉन, प्लीज जल्दी बोलिए ना। अगर आपको कोई जरूरी काम है तो बोलिए, नहीं तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे घर जाना है। हाँ, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे मेरी बेटी का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। ओह, तो यूकी की स्टडी से रिलेटेड कुछ बात करना है। ठीक है, बोलिए आपको क्या बात करना है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करो। देखो, यूकी चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और यूकी को भी एक मॉम की जरूरत है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। देखिए, शादी की बात है, कोई खिलौना नहीं मांग रही जो आपने उसे प्रॉमिस कर दिया कि आप मुझे देंगे। मैं शादी नहीं करने वाली, साफ साफ बात मैं पहले ही बता दे रही हूँ। मैं आपसे शादी क्यों करूँ? देखो ताई, मुझे पता है कि तुम मुझे अभी कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन तुम भी जानती हो कि ना, पास्ट में हम रिलेशनशिप में थे, तो शादी करने में क्या बुराई है। वैसे भी पहले तुम मुझसे प्यार करती थी और मैं तुमसे प्यार करता था, तो अगर हम अब शादी भी कर लेंगे तो क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है ना। बुराई शादी में नहीं, बुराई तुम में है, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था ना, तुम बिल्कुल ही उसके अपोजिट निकले। तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम जैसे लड़की से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, मैं बुरा हूँ? जैसे कि मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था, याद करो। ब्रेकअप मैंने नहीं, ब्रेकअप तुमने किया था मुझसे। मैंने ब्रेकअप नहीं किया था तुमसे, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम मुझसे ट्रू लव करते हो या फिर नहीं। क्या तुम मेरे लिए इतना वेट कर सकते हो या फिर नहीं? लेकिन नहीं, सालों साल वेट करना तो बहुत दूर की बात है। तुमसे तो कुछ महीने भी रहा नहीं गया और तुमने शादी कर ली, और आज तुम्हारी एक बेटी है और तुम कहते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बनूंगी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? देखो, मेरी बेटी चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं करेगी मेरे साथ। तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। तुम उसे समझाने के बजाय तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी बेटी को समझाया नहीं होगा? लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती है, और उसने बोल दिया तो उसे वो चाहिए, और मैं उसकी हर जिद को पूरी करता हूँ। और उसने तुम्हें मांगा है, वो चाहती है कि तुम मेरी वाइफ बनो और उसकी मॉम बनो। हाँ, लेकिन मैं कोई टॉय नहीं हूँ कि उसने मांगा और तुम उसे दिला दोगे। तुम उसे समझाओ, मुझे नहीं पता कैसे समझाना है, लेकिन उसे समझाओ। पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। देखो ताई, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए प्लीज प्यार से मान जाओ। देखो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज मेरी बात सुनो और मुझसे शादी कर लो। एक लड़की की ना का मतलब ना होता है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? मैंने मना कर दिया ना कि मुझे नहीं करनी, सो नहीं करनी। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड आई डोंट केयर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करोगे मेरे मर्जी के खिलाफ? तुम ये कहना चाहते हो? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो अगर मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़े तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह, तो तुम्हें ये सब इतना ज्यादा इजी लगता है? फाइन, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर लेते हो। ताई, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो ना कि मैं जो चैलेंज ले लेता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। तो इसलिए मुझे उकसाओ मत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि इसका नतीजा तुम्हें बाद में खुद ही भुगतना पड़ेगा। जानती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम कैसे हो। आखिर मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जान सकता है? वैसे अगर तुम्हें ये बकवास करनी थी मुझे पहले अगर पता होता ना, तो मैं तुमसे मिलने आती ही नहीं। खैर, मैं जा रही हूँ, बाय। कहाँ जा रही हो? इतनी रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इतनी रात को बाहर निकलना सेफ नहीं होगा। एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं, मुझे किसी की एहसान की कोई जरूरत नहीं है, और इतना सब कुछ जाने के बाद तो मैं तुम्हारे घर हरगिज़ नहीं रुकने वाली।
मैं यूकी की उम्मीद को बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसके पास नहीं रुकने वाली। मैं चली जाऊंगी। ठीक है फाइन, अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो जा सकती हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ड्रॉप करके आऊंगा। अब इतना तो मान ही सकती हो ना मेरी बात, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, रात बहुत हो गई है। क्योंकि तुम मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी में आई थी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर अच्छे से छोड़ दूं। ओके फाइन, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक है, तो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर सकते हो। चलो हाँ यही सही रहेगा, अब चलो। तुम बहुत बुरे हो, सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। क्या तुम वही पुरानी बात रिपीट किया करती हो? जो बात मुझे पहले से पता है उसे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नया हो तो बताओ। कितनी बेशरम हो गया हो ना सच में। खैर कम से कम मैं तुमसे 1 वीक के लिए तो दूर रहूंगी, मुझे कुछ तसल्ली तो मिलेगी। क्या बोले जा रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। 1 वीक के लिए तुम कहाँ जा रही हो? अपने मॉम डैड के पास। मैं अपने मॉम डैड के पास 1 वीक के लिए रहने के लिए जा रही हूँ। कल मैं अपने घर जा रही हूँ। अच्छा, मतलब सारे फैसले अकेले ही ले लेती हो? किससे पूछ कर तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, जरा बताओगी? जिससे पूछना चाहिए था। मैंने मॉम डैड से पूछा और उन्होंने मुझे परमिशन भी दी है कल जाने की। तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पत्नी मेरी हो और पूछा मेरे मॉम डैड से है? मुझसे पूछना चाहिए था ना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा या फिर नहीं। तुमने खुद से फैसला कैसे ले लिया? तुम्हें ऐसे ही मौकों पर क्यों याद आता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? क्योंकि हर जगह तुम मुझे भूल जाते हो, बस ऐसे ही मौके पर याद रखते हो। तुम्हारी बकवास मुझे नहीं सुननी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, दैट्स इट। क्योंकि तुम्हारे जाने से मुझे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आई मीन टू से मेरे काम रुक जाएंगे। व्हाट? मेरे जाने से तुम्हारा काम रुकेगा? तुम्हारे पास सुबह से भी हर वक्त दूसरा ऑप्शन रेडी रहता है ना, तुम्हारी जेब। तो फिर मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? देखो हर काम वो नहीं कर सकती, वो बस ऑफिस तक ही है। और तुम मेरा घर पर ख्याल रखती हो, तुम जानती हो ना, मेरी फाइल्स वगैरह सारी चीजें तुम जानती हो कि कहाँ पर है। और सुबह सुबह मुझे काम पड़ता है तो मैं कहाँ पर जाऊँगा फिर? ओह, तो मेरी जरूरत है तुम्हें, मेरी फिक्र नहीं। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। थैंक यू सो मच मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करने के लिए। अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। बाय। ओह गॉड, अगर आज यूकी का बर्थडे नहीं होता ना तो मैं नहीं जाती पक्का, क्योंकि आज बहुत सारा काम था। ये सारा काम छोड़कर मैं गई थी, अब खत्म करना पड़ेगा। जंकुक, तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुमने शादी करने का फैसला लिया है। वैसे ये बहुत अच्छा फैसला है। हाँ डैड, क्योंकि मुझे अब रियलाइज हो चुका है कि यूकी को एक मॉम की जरूरत है, तो बस इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। यूकी को तो उसकी मॉम मिलेंगी, साथ में तुम्हें तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगी। लेकिन डैड मुझे यूकी की ज्यादा फिक्र है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उसका सारा बचपन बिन माँ के गुजर जाए। इस वक्त उसे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ ये बात भी सही है, हर बच्चे को अपने बचपन में मॉम की ज्यादा जरूरत होती है। और यूकी तो अभी छोटी है, लेकिन बेटा आजकल के जमाने में कोई ऐसी लड़की ढूंढना जो तुम्हारी बेटी से भी सगी बेटी के जैसा प्यार करे, ढूंढना बहुत मुश्किल है ना। हाँ लेकिन डैड मुझे वो लड़की मिल चुकी है। एक्चुअली यूकी चाहती है कि मैं उसकी मैम से शादी करूं, और उसकी मैम यूकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैंने देखा है, वो बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार करती है उसे। ओह, तो तुम ताई की बात कर रहे हो? हाँ वो भी सही है, वो लड़की बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, वो यूकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ इसीलिए मैं उसी से शादी करूंगा, क्योंकि यूकी भी वही चाहती है। जो यूकी चाहती है मैं तो वही करता हूँ। यूकी तो चाहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तूने ताई से बात की इस बारे में? क्या वो इस शादी के लिए रेडी है? आज आई थी ना, तो मैंने आज उससे इस बारे में बात की थी। ओह गुड, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ उसका आंसर क्या था? आई थिंक वो शादी के लिए रेडी होगी, क्योंकि तुम्हें बुराई ही क्या है? वैसे भी हर कोई तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ लेकिन उसने मुझे मना कर दिया, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। व्हाट? उसने शादी के लिए मना कर दिया? तो फिर अभी शादी कैसे होगी? ये तो इम्पॉसिबल हो गया। डैड मना तो किया है, लेकिन शादी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूकी ने कहा है और यूकी की बात मैं टाल नहीं सकता। अगर मैंने उसे मना किया तो फिर यूकी बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी। लेकिन बेटा जब ताई ही राजी नहीं है तो तुम शादी किससे करोगे? और किसी लड़की के बिना मर्जी के शादी करना अच्छी बात नहीं होती, तो क्या तुम उसे फोर्सफुली शादी करोगे? अब डैड को ये बात कैसे बताऊं कि हम पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी करता हूँ। देखो जंकुक, अगर तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हो तो ये गलत है, मैं नहीं करने दूंगा। मैं किसी लड़की के बिना मर्जी के मैं तुम्हें उसे शादी नहीं करने दूंगा। नहीं डैड, आप ये क्या सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे कन्विंस कर लूंगा, फिक्र मत करो। यही सही रहेगा, तुम उसे मना लो, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती शादी नहीं करने दूंगा। अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो ये शादी भी नहीं होगी।
जिमिन तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई ना? शुगर जाकर इसे इसके घर पर ड्रॉप कर दो। पर क्यों मॉम? सॉरी मॉम, मगर जिमिन अब कहीं नहीं जाएगी। क्या? मैंने कल ही जिमिन बहू से बात किया था, वो अपने घर जाना चाहती थी और मैंने उसे परमिशन भी दिया था, और तू कह रहा कि आज वो कहीं नहीं जाएगी। हाँ मॉम, वो कल रेडी थी, लेकिन दरअसल बात ये है कि अगर वो चली जाएगी ना तो मेरा बहुत सारा काम रुक जाएगा, और इसलिए मैंने जिमिन से बात की और अब वो नहीं जाएगी। शुगर तुम उसकी चिंता मत करो, देखो तुम ऑफिस से भी लीव ले लो 1 वीक के लिए और जिमिन बहू के साथ उसके घर चले जाओ रहने के लिए। क्या 1 वीक के लिए लीव? लेकिन क्यों डैड? देखो मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सारा काम कौन करेगा? तुम्हें उन सब बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम करने के लिए बहुत लोग हैं, मैं भी कर सकता हूँ, जंकुक भी कर सकता है, इसलिए तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम दोनों को ऐसे ही कहीं घूमने के लिए भेज दूं, और वैसे भी जिमिन बहू जाना चाहती है तो इसी बहाने तुम भी उसके साथ जा सकते हो। तुम भी तो नहीं गए थे ना उसके घर। वाह वारेन, आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, ये सही किया आपने। हाँ तुम दोनों चले जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी काफी दिन हो गए तुम दोनों ने साथ में टाइम नहीं स्पेंड किया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मॉम डैड, इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं जाना कहीं पर, मैं ऑफिस में ही ठीक हूँ। शुगा, मुझे जितना बोलना था मैंने उतना कह दिया, मैंने अपना फैसला सुना दिया, आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें मेरी बात सुननी है या फिर नहीं। अगर बार बार इस बात के लिए डैड को मना करूंगा तो डैड गुस्सा भी हो सकते हैं। आई थिंक मुझे इनकी बात सुन लेनी चाहिए। ओके फाइन डैड, अगर आप बोलते हैं तो मैं चला जाऊंगा जिमिन के साथ, वैसे भी 1 वीक की बात है। ओके मॉम डैड, बाय एवरीवन, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में बहुत काम है, बाय बाय। इतना बोलकर जंकुक और आर्यन वहाँ से चले जाते हैं। ओके फाइन जिमिन, जाओ मेरी भी पैकिंग कर दो और जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, उसके बाद हम निकलते हैं तुम्हारे घर के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं बस अभी आई। देखा, तेरे एक हाँ कहने की वजह से वो कितना ज्यादा खुश हो गई। कभी उसकी खुशी के बारे में भी सोच लिया करो और वो जो चाहती है वो भी करके देख लिया करो। पर आप क्यों शादी नहीं करना चाहते हो? मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और
चल ही गया होगा कि अगर तुमने ये डील के लिए मना किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस होगा। आफ्टर ऑल मेरे डैड और तुम्हारे डैड बिजनेसमैन जो हैं, और ये एक बहुत बड़ी डील है जो मेरे डैड ने तुम्हारे डैड से की थी। तो अगर तुम शादी के लिए मना करते हो तो सिंपल सी बात है कि ये डील भी कैंसिल हो जाएगी। सोच कर बता लो। आई थिंक तुम इतना बड़ा लॉस नहीं सह सकते, इसलिए तुम शादी के लिए हाँ बोलने वाले हो। एम आई राइट? बोलो, अब बोल भी दो, शर्माने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें लगता है तो मुझे ऐसे धमकी दोगी और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? मतलब कि इस डील के लिए मैं अपनी बेटी को दुखी कर दूंगा? और प्लीज उस बच्ची का बहाना लगाना ना बंद करो। देखो उस बच्ची का क्या है, तुम उसे समझा दोगे तो उसे समझ में आ जाएगा। उसके लिए तुम इतना बड़ा लॉस तो नहीं करोगे। आई थिंक तुम्हारी थिंक गलत है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। और जो तुम डील की बात कर रहे हो ना, ऐसे न जाने कितनी डील्स मेरे पास पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो अपनी ये 2 कौड़ी की डील उठाओ